देखो नैक्सट है अपने को इंटीजर प्रोग्रामिंग। वन ऑफ द असम्पशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ दैट द डिसीजन वेरिएबल्स आर कॉन्टीन्यूअस, दैट इज़ अ वेरिएबल कैन बी फ्रैक्शन एज वैल एज इंटीजर वैल्यू प्रॉब्लम। तुसी पिछे ग्राफिकल दे विच भी सल्यूशनस निकाले आ या सिंपलैक्स मैथड नाल भी सम सॉल्व किते। सम टाइम्स वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर की जगह कोई फ्रैक्शन आ जाती, जिवें 5/3, 5/7 या 4/7। सपोज करो अगर उन्होंने नंबर ऑफ परसनस टू बी इनवॉल्वड पूछे है तो 12/7 का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि परसन की वैल्यू हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर होगी। ठीक है। इन मैनी real situations, the solution to linear programming problems make sense only if they have a integer value, otherwise they don't have any meaning in real life. It is possible in LPP that a number of men to be used in a particular project may come out to be fraction, say 9.5, which seems to be something unrealistic because we cannot have any person in fraction। ठीक है। सो आइदर वी विल हैव टू डिप्लॉय, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नेक्स्ट है इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ILPP। A LPP in which all or some of the decision variable are to be assumed non-negative integer value is called ਇੰਟੀਜਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ LPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਇੰਟੀਜਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ in industry, where quite often the fractional value may be unrealistic because one or the other reason। ज़्यादातर ये वाली इनकी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग की किंदे च या तो इंडस्ट्री दे विच या बिजनेस च, जिथे फ्रैक्शन दे विच आंसर आने अनरियलिस्टिक मन्निया जाता है। हुण इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी ऑफ 2 टाइप, आइदर इट इज़ प्योर इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इट इज़ मिक्सड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्योर वाली केड़ी होएगी? जिंदे विच आंसरिंग वेरीएबल्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इंटीजर वैल्यू ओनली। मिक्सड वाली केड़ी होगी? जिंदे च कुछ तो रिस्ट्रिक्शनस होगी, जिवें मैं आपां हुणे ही क्रॉप वाली वेट वाली प्रॉब्लम की है। इहदे च रिस्ट्रिक्शन है कि जिहड़ी नंबर ऑफ परसनस अगर तुसी फाइंड आउट करने हैं दैट शुड बी इंटीजर। जिहड़ी तुहाडी कोस्ट वगैरह लगती पई आ वो की हो सकती है, वो पॉइंट दे विच भी हो सकती है। मतलब जिंदे च सारे ही इंटीजर च चाहिए आंसर वो प्योर वाली होगी, जिंदे च कुछ रिस्ट्रिक्टेड है कि इन्हां वेरीएबल्स की वैल्यू ही इंटीजर च आनी चाहिए, वो की है मिक्सड होगी। उस तो बाद मैथड्स ऑफ ऑबटेनिंग सल्यूशन टू एन ILPP। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥड्स है? डिफरेंट मैथड्स है। फस्ट मैथड है राउंडिंग ऑफ नॉन इंटीजर सोल्यूशन। वो कहते पहला मैथड जो मोस्ट कॉमन इन प्रैक्टिस है कि अगर तुहानूं 9.5 आया, तुसीं अपने वालों देख लो, अगर पॉइंट तो बाद 5 तो अबव आती है तो एक टर्म अगे ले लो, 5 तो छोटी आ रही है तो एक टर्म पिछे ले लो। ठीक है। बट ये कोई मैथड ज़्यादा वधिया नहीं है, इहदे 'च ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा आ जाती है। ड्रॉबैक्स केड़ी हैं कि द राउंडेड ऑफ इंटीजर सोल्यूशन मे नॉट बी फिजिबल बिकॉज इट मे नॉट बी ईजी टू सी इन विच डायरेक्शन द राउंडिंग ऑफ सोल्यूशन शुड बी डन। इवन इफ द राउंड ऑफ सोल्यूशन इज फिजिबल, देयर इज़ नो गारंटी दैट दिस सोल्यूशन विल बी एन ऑप्टीमल इंटीजर सोल्यूशन। तो इंदिया कुछ ड्रॉबैक्स भी आ जाती है कि ये फिजिबल नहीं बनता, समटाइम्स ये ऑप्टीमल ही नहीं होंदा। नैक्सट है कटिंग प्लेन मैथड और गुमरी फ्रैक्शनल एल्गोरिथम। ग्रोमरी है जिन्हें एल्गोरिथम दिता, देयर फोर इट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। ग्रोमरी फ्रैक्शनल एल्गोरिथम या इनू कहा जाता कटिंग प्लेन मैथड। इहदे विच फस्ट स्टैप की है? इफ द प्रॉब्लम इज़ ऑफ मिनीमाइजेशन कन्वर्ट इट इनटू द मैक्सीमाइजेशन। अगर मिनीमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो इनू मैक्सीमाइजेशन च कन्वर्ट करो। बाय मैक्सीमाइजेशन च कन्वर्ट करने लई असीं की है सारी की सारी प्रॉब्लम नू माइनस नाल मल्टीप्लाई कर देने, वो मैक्सीमाइज वाला केस बन जाता। सैकेंड स्टैप है सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम बाय सिंपलैक्स मैथड। जो गिवन प्रॉब्लम दी है पहला उन्होंने सिंपलैक्स मैथड नाल तां सॉल्व करना ही करना।
थर्ड स्टेप है इफ़ इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑल वेरिएबल्स ऑलरेडी इज इंटीजर आ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, वही सही है। बट अगर कुछ फ्रैक्शंस आ गए जिन्हां दी वैल्यू इंटीजर नहीं आती पई दैन फिर आप अगे प्रोसीड करांगे। उनके लिए वो कहते टैसट द इंटैग्रिटी ऑफ ऑप्टिमम सोल्यूशन, लोकेट द वैल्यू इन द सोल्यूशन वैल्यू और SVF कॉलम which contain the highest fraction among the decision variable which are restricted to be integers। इहदे लिए देखो सब तो पहला एक एग्जाम्पल दे नाल करते हैं। एग्जाम्पल दे विच उन्हें कहा सी कि पहला सारा सम सिंपलैक्स मैथड दे नाल सॉल्व करना वा, तो इत्थे कई बार पेपर दे विच अगर टाइम घट है या मार्क्स घट है तो ऑलरेडी वो फाइनल टेबल बनया बनाया दे देंगे। फाइनल टेबल दे विच देखना सल्यूशन वैल्यूज़ की सारियां इंटीजर्स आ रही हैं तो ठीक है, जे सारियां इंटीजर्स नहीं आ रही तो उन्हां दे विचों देखो मोस्ट पॉजिटिव या सब तो बड़ी वाली फ्रैक्शन किहड़ी है, वो की है 12.7 है। इहदा मतलब हुण मैं इहदे च चेंजिस करूँगी, ठीक है। 4/7 की लिखा जा सकता है 0 + 4/7, 12/7 की लिखा जा सकता है 1 + 5/7। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ फ्रैक्शन च आंसर आएंगे तुसी फ्रैक्शन नू ब्रेक करके लिखना। 4/7 की है 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 + 4/7 ही आया, बट अगर 12/7 तो बड़ा वै तो 12/7 की लिखा जा सकता है 1 + 5/7 लिखा जा सकता है। और फिर उस तो बाद कंपेयर करना दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट किंदा वड्डा है। हुण इत्थे x2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज़ ग्रेटर दैन x1 का फ्रैक्शनल पार्ट है, सो वी सिलेक्ट x2 एज द सोर्स रो एंड री राइट द नॉन इंटीजर वैल्यू ऑफ द रो कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरीएबल, ठीक है। उस तो बाद हुण मैं 12/7 लिखना शुरू करना है 0 × x1 + 0 × x2 -1/7 s1 + 5/14 s2। क्लियर है। सब तो पहला सोल्यूशन वैल्यू इंटीजर है तो ओके है, फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शन पार्ट देखो किंदा वड्डा है, फिर वो वाली पूरी लाइन रीराइट कर दो। दैन मैं 12/7 लिखता 1 + 5/7 और जो वैल्यू सी उन्होंने भी -1/7 सी, इनू भी मैं -1 + 6/7 लिख लिया। 5/14 है, इनू मैं एज इट इज़ ही रखूँगी। उस तो बाद मैं दोनों का कंसट्रेंट्स का फ्रैक्शन पार्ट इधरों 6/7 s1 5/14 s2 ले लिया, इधरों 5/7 प्लस सम इंटीजर ले लिया। इंटीजर किहड़े जिहड़े इत्थों सॉल्व कर के आने से। नाउ सिंस द राइट हैंड साइड 5/7 प्लस इंटीजर है, देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 5/7 होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड ते 5/7 प्लस समथिंग ऐड है, इसका मतलब जी लैफ्ट साइड की वैल्यू जी टोटल दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/7। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड गुमरीज कंस्ट्रेंट, और इस इनइक्वालिटी नू लैस दैन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी चेंज करना बाय इंट्रोड्यूसिंग -1, ठीक है। सो जिमें ही असी इनू ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गया, इनू लैस दैन इक्वल कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग विद -1 ऑन बोथ साइड। हुण लैस दैन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट आ गई। हुण इहदे च एक स्लैक वेरीएबल ऐड करके अगेन सिंपलैक्स च हुण 3 रोज़ होणगियां, फिर इनू एज अ सिंपलैक्स मैथड सॉल्व कर देना। एक रोटेशन लगाने तो बाद ही तुहाडे कोल सोल्यूशन वैल्यूज़ जिहड़ियां वो इंटीजर खत्म हो जाऊगा।